घर और गृहस्थी के काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनसे आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। साथ ही आप अपने लिए ढेर सारा समय भी बचा पाएंगे और इस तरीके से काम करने से आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कि अगर हमारे किसी कपड़े पर फल का कोई जूस गिर जाता है, जैसे मेरे यहाँ पर व्हाइट कपड़े में आम का रस गिर गया या फिर संतरे वगैरह का जूस गिर जाता है, ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसके ऊपर हम डालेंगे व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर अगर थोड़ा कम है, जैसे मेरे पास कभी था, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेमन जूस। थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और उसी टुकड़े से जूस को एक बार रब कर दीजिए। रब करते करते आधा दाग निकल जाता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको रब करने के बाद थोड़ा सा यहीं पर डिटर्जेंट डाल देना है और डिटर्जेंट से आपको इसको अच्छे से रब कर देना है। ध्यान रखें कि कपड़े को आप हाथों से रब करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से रब होगा। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर हल्का गीला और कर लिया और इसको मैं हाथों से रगड़ रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये जो टी शर्ट है जहाँ पर दाग लगी थी, ये पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया। ये देखिए इस जगह पर हमारी दाग लगी हुई थी और बस ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट टिप है आटा गूंथने को लेकर। कई बार वीडियो में कमेंट आते हैं कि ये सॉफ्ट या फूली रोटियां नहीं बनती, मतलब कैसा भी आटा गूंथ दो उनकी रोटियां कड़क ही रहती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आटा गूंथते समय लास्ट में आटे को में थोड़ा सा पानी छिड़ककर इस तरीके से आटे को थाली में फैलाकर छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट बाद आटे को आपको समेटकर अच्छे से इसको मल लेना है। इस टाइम पर जब हमने पानी डालकर रखा है तो आटा को हमने मला नहीं है, यानी कि बिना मले ही हमें पानी को डालकर छोड़ देना है। आटा क्या होता है, पानी को सोखकर अच्छे से फूल जाता है, आटा सेट हो जाता है। अब लास्ट में जब 5 से 10 मिनट बाद हम आटे को मलते हैं तो आटा बढ़ता भी है, आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है और इसकी जो रोटियां हम बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है। आटे को मलने के बाद थोड़ा सा तेल या घी लेकर उसको भी आटे में अच्छे से लगा लीजिए और इस तरीके से आटे को अच्छे से मल लीजिए। इस तरीके से जो बनी हुई रोटियां होती हैं दोस्तों, वो घंटों तक, मतलब पूरे पूरे दिन तक सॉफ्ट बनी होती हैं। आप इसको कैसरोल में मतलब कैसे भी रखते हैं, रोटियां बिल्कुल फूली फूली सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं। आप देख रहे हैं बेलने में भी आटे रोटी को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। रोटी को जब आप सेकेंगे तो एक एक रोटी आपकी फूली हुई निकलेगी, बिल्कुल सॉफ्ट निकलेगी, गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटियां तैयार होंगी। होप करती हूँ कि ये छोटी सी टिप है जो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हरे प्याज को स्टोर करने को लेकर। हरे प्याज जब भी घर में आते हैं तो बहुत ही जल्दी सड़ने लगते हैं। हरे प्याज के लिए आप इसके पत्तों को थोड़ा सा अलग कर लीजिए और ये जड़ वाले पार्ट को इस तरीके से ले लीजिए। अब इसको आपको टिश्यू पेपर में इस तरीके से रोल कर देना है जिससे सिर्फ जड़ का पार्ट कवर रहे। और आपको लेना है एक स्प्रे पंप जिसमें पानी भर लीजिए, उससे इस प्याज के जो टिश्यू है उसको गीला कर लीजिए। जिप लॉक में डालकर वैक्यूम कर दीजिए अच्छे से, यानी कि हवा निकाल दीजिए और इस पाउच को फ्रिज में रखकर स्टोर करिए। कम से कम 10 से 15 दिन प्याज खराब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप बड़ी ही काम की होने वाली है हर गृहिणी के लिए। जैसे घर की दीवार पर कई बार ऐसा होता है, बच्चे इतनी ज्यादा गंदगी फैला देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, हम उसे कितना भी मना करें लेकिन वो हमारे पीछे से दीवारों पर ऐसी गंदगी कर ही देते हैं। मेरे घर में भी एक बच्ची है छोटी सी, जिसने पूरी हालत ऐसे खराब कर दी। अब बच्चों को तो ना ही हम मार सकते हैं ना ही हम डांट सकते हैं, पूरे टाइम उनको कैद भी नहीं कर सकते। तो बच्चों ने अब ये काम कर ही दिया है तो मैं इसको कैसे छुड़ा रही हूँ, कैसे मैंने इसको 90% तक क्लीन किया है, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रीन स्क्रबर लिया है। इसमें नॉर्मल डिटर्जेंट जो मेरे किचन में थी विम बार वाली, उसको थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रबर को गीला करके ले लिया है। हमको क्या करना है, पूरे वॉल पर इसको एक बार अच्छा सा, मतलब गीले का काम करना है। इसी स्क्रबर से हम वॉल को पूरा गीला कर देंगे और जब आपको लगे कि इतने से ही कई बार छूट जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ विम बार या स्क्रबर से रगड़ने से ही हमारी वॉल क्लीन हो जाती है। लेकिन अगर इस पे मार्कर का निशान है, कोई ऐसा जिद्दी स्केच पेन है जो तुरंत साफ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको 2 और तरीके शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने इसको गीला कर दिया। जब मुझे लगा कि कुछ दाग जिद्दी है जो कि साफ ही नहीं हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिया है कोलगेट और थोड़े थोड़े कोलगेट को, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ मार्कर वाले दाग पर हमें कोलगेट को लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कि कोलगेट से भी नहीं निकलते। तो इस वॉल पर भी कुछ दाग ऐसे थे जो कि कोलगेट से भी नहीं छूटे थे। तो मैंने लास्ट में क्या उपाय निकाला था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने कोलगेट को लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है जिससे ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाए। अब कोलगेट के बाद देखते हैं कि कितनी जो निशान है वो साफ होते हैं। कोलगेट को लगाने के बाद अब जो है लगभग 50% निशान साफ हुए हैं। कोलगेट से भी पूरी तरीके से ये निशान साफ नहीं हुए हैं। तो दोस्तों मैंने टुकड़ों में यहाँ पर इस निशान को साफ किया था और 99% मुझे जो है सक्सेस मिल गई थी। यहाँ पर आप बहुत देख रहे हैं कितनी ज्यादा गंदी हो गई थी। तो कोलगेट वाले पार्ट को भी वापस से स्क्रबर से अच्छे से रगड़ा जा रहा है और इसमें जो है
कुछ दाग रह गए थे। फिर मैंने क्या किया है, लिया है डेटॉल, जो नॉर्मल डेटॉल होती है घर में, उस डेटॉल को लेकर स्क्रबर पर मैंने लगाया, लेकिन इस तरीके से काम नहीं बैठा था। फिर हमने फिंगर पर लगाकर और जहाँ-जहाँ पर भी दाग ज़्यादा थे, उनको इस तरीके से डेटॉल लगाकर और रब करना शुरू किया। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने डेटॉल से बहुत पहले एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने मार्कर के भी दाग छुड़ाकर दिखाए थे। तो मैंने यही फ़ॉर्मूला यहाँ पर अपनाया है और डेटॉल लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो स्केच वाले दाग थे और वो मतलब सारे ही दाग लगभग-लगभग छूट कर निकल आ रहे थे। तो डेटॉल से भी हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी। ये देखिए, मैं जो-जो निशान आपको दिखा रही हूँ, मोस्टली दाग डेटॉल से लास्ट में छूट गए थे। सिर्फ ये जो ब्लू वाला जो फेस बना हुआ है, वो किसी ऐसे मार्कर से था जिसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा रगड़ते तो वॉल की जो पेंट है, वो पपड़ी बनकर निकलने लगती, वो छूट जाती। इसलिए हमने यहाँ पर जितना छूट सका उतना ही छुड़ाया है और आप देख रहे हैं, मैं इसको कपड़े से पोंछ कर दिखाऊँगी कि जो रेड मार्कर के निशान थे वो तो अच्छी तरीके से निकल गए, लेकिन जो ब्लू मार्कर के निशान थे वो थोड़े से रह गए हैं। अब यहाँ पर कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे तो दीवार हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चमक चुकी है। अगर आपके घर में इस तरह से बच्चे शैतानी करते हैं तो मतलब करने दीजिए, लेकिन ये है कि छुड़ाने में इसको थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस मिल जाती है दीवार को साफ करने में। क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर घर में इतना बजट हो कि हम हर बार वॉल को पेंट करा सकें। तो इस तरीके से हमें ट्रिक से काम तो करना ही पड़ता है। ये देखिए, वॉल को मैंने साफ किया है और पहले ये वॉल कैसी थी और बाद में ये वॉल कैसी है। तो यहाँ पर हमने वॉल को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जो जो नीले निशान हैं वही सिर्फ रह गए हैं, बाकी सारे निशान हमने छुड़ा दिए हैं। तो इस तरीके से टुकड़ों में मैंने आपको पूरी सच्चाई बताकर इसकी क्लीनिंग का तरीका आपको समझा दिया है। आई होप करती हूँ कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप के लिए हमने यहाँ पर ली है पूजा वाली रुई, जो गोल बत्ती होती है, और उसको हम लगा रहे हैं सेफ्टी पिन में। लेकिन सेफ्टी पिन में क्यों लगा रहे हैं, चलिए बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर 4 गोल बत्तियां ली हैं। ये जो गोल बत्तियां होती हैं रुई की, ये मोटी-मोटी सी होती हैं और इनमें जब हम कोई एसेंशियल ऑयल डालते हैं, जैसे मेरे पास कई ज़्यादा अलग-अलग फ्रेग्रेंस के एसेंशियल ऑयल हैं, तो जो-जो मुझे पसंद है 2-3, वो मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा इस रुई बत्ती पर डाल दूंगी। तो मैंने 2-3 फ्लेवर के, जो मतलब 2-3 फ्रेग्रेंस के अलग-अलग एसेंशियल ऑयल लिए हैं। कुछ एक तो मैं कहीं रखूंगी, मतलब तीनों को मैं अलग-अलग जगहों पर रखूंगी। 2 में मैंने एक साथ रिलैक्सिंग वाला डाला था, जो कि जिसकी स्मेल से आप अगर टेंशन में है, परेशानी में है, कोई एंजाइटी वगैरह हो रहा है, तो बहुत ही सूदिंग लगता है, या फिर आपके हेडेक भी हो रहा है, तो भी जो है ये काफी ज्यादा आपको फर्क डालता है। तो इन 2 को मैंने एक साथ सेफ्टी पिन में लगाया है और एक-एक को मैंने अलग-अलग सेफ्टी पिन में लगा दिया है। इन तीनों को हम रखेंगे अलग-अलग जगहों पर। चलिए लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ अपने रूम में, जो बेडरूम होता है उसमें हम रिलैक्सिंग वाला जो होता है फ्रेग्रेंस वो लगाएँगे। तो फ्रेग्रेंस जो है वो अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको कोई परफ्यूम पसंद है वो भी लगा सकते हैं, एसेंशियल ऑयल नहीं है, कोई इत्र है घर में, कोई भी अच्छा महक है, वो रुई में डालकर इस तरीके से रखते हैं, तो ये पूरे कमरे में बहुत ही अच्छे से फैलने का काम करता है। उसके बाद से हमारा जो बाथरूम होता है उसमें हम कोई फ्रेग्रेंस लटका सकते हैं, जिसे नहाते समय हमें अच्छी सी खुशबू है, या नहाने के बाद कपड़े वगैरह की स्मेल रह जाती है, तो भी हमारे बाथरूम में बहुत ही अच्छी सी स्मेल फैल जाती है। इस तरीके से रुई में लगाकर आप जो है इसको छोड़ सकते हैं। सेफ्टी पिन में लगाया है जिससे ये मेन सेंटर में हम लगा सकें, तो हमारे पूरे वॉशरूम में अच्छी सी स्मेल रहे। यहाँ पर मैं वॉशरूम में लगा देती हूँ, जो उससे कोई भी अगर बदबूदार स्मेल है तो वो निकल जाती है। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। कॉफी का पाउच था मेरे पास, जो कि इस तरीके से काफी दिन से छोड़ा हुआ था और ये जम गया, तो मैं तो इसको फेंकने वाली नहीं हूँ। मैं इसका करूंगी रीयूज, मतलब अच्छे सा यूज, जिसमें आप कॉफी को पी भी पाएंगे। अब इसको यूज में कैसे करूंगी चलिए बताती हूँ। कॉफी के पाउच को मैंने दोनों तीनों तरफ से काट लिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से पपड़ी नुमा जम चुका है। देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉफी हमारी जम गई है इसको हम मेल्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने एक गहरे बर्तन में ले लिया है। उसके बाद से आपको लेना है थोड़ा सा गर्म दूध। गर्म दूध लेंगे तो कॉफी जो है फटाफट से मेल्ट होगी। अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हल्का सा गर्म दूध मैंने लिया है और मैं इसको एक बार छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने देर में क्या होगा, जो कॉफी होगा वो दूध के अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने कॉफी को मेल्ट कर लिया है और इसके बाद से हम इसे मिक्सी में डालकर अच्छा सा फेंटेंगे और बस कॉफी को एंजॉय करेंगे।